जितने भी महानुभाव बैठे हुए हैं, ये जितने भी दाता धर्मी हैं, कफन के लिए बहुत पैसा दिए। जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, बहुत मदद किया। भैया पैसा ले लो, जाओ कफन लाओ, उठाओ लाश को, चलो अंतिम संस्कार किया जाए, दफनाया जाए। भैया ये आगे श्री माने हमारे सोनू भैया, ये आगे हमारे सोनू जायसवाल भैया जी तरफ से एक चावल भैया इसी दमदमा निवासी है, भाभी में कफन की मदद करते हैं। पार्टी तरफ से धन्यवाद। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे, आप भैया की भंडार भरा रहे। भैया मदद करो। तुम लोग नहीं बता, मैं खाने गया था, क्या चेक करा हुए पुलिस वाले आगे चेक करेंगे। अरे एकदम से मारिएगा, दरोगा साहब बुलाओ। हाँ दरोगा सोचा ही था ऐसा कर ले तो हमारे कहूँगे आने से हम क्या क्या करो। तेरे ऊपर हाई कर कंप्लेन हो गया है कि तूने अपनी बीवी को गरीबी के कारण मार डाला है। अगर ये इल्जाम नहीं लेगा तो तुझे भी मार डालूंगा, तेरी बहन भी मार। दरोगा साहब बस आ रहे हैं। अपनी बीवी को गरीबी के कारण खिला पिला नहीं पाया तो जान से मार डालना है। कानून की मदद कर रहा हूँ, आता रहूंगा। खिला पिया पौधा झाड़ू मार कहाँ काट दिया ये होता है। किसान ने कहीं क्यों मारता है, सारे खाना पका हो गई। बड़े बता अपनी बीवी को तूने क्यों मारा? नहीं साहब, जिस पत्नी से मैं बेहद प्यार करता हूँ, बेहद ना साले वो
कर रहा था। पहला उसको कैसे मार सकता हूँ, उसका खून कैसे कर सकता हूँ। मेरे साहब, अरे मेरी बीवी को मारने वाला मैं नहीं, मेरी बीवी को मारने वाला ये कभी नहीं तुम प्रशासन के सामने नहीं डर रहे हो। इसका मतलब है कि तूने अपनी बीवी का खून किया। पहले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, इससे तब मैं बात करता हूँ। कानून के सामने मेरे परिवार के हाथ जाने की कोशिश किया तो बड़ी बीवी क्यों नहीं मार सकता है? ये तो बात हकीकत है इससे पूछिए, मारिए सालों। कि जब मुझसे बगावत का रिपोर्टर आया और तुमको मारने की धमकी दे रहा है, तो क्या अपनी बीवी का खून नहीं कर सकता है? ये बात हकीकत है। ठीक है साहब, बोलिए मर के। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि तू साफ साफ बता, अपनी बीवी का खून क्यों किया? वो दुनिया का मालिक, आधा पौना घंटा और बीत वो विधाता देख रहा है, वो विधाता जानता है। या तो मैं जानता हूँ या तो मेरा ईमान, मेरा जमीन ज्यादा है। हमने खून नहीं किया, हमें खून तो आपके सामने खड़ा हुआ है साहब। इसे गिरफ्तार कर लीजिए, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए साहब। पीछे चल, पीछे चल। क्यों चौधरी साहब? हाँ साहब, मनोज क्या कह रहा है? क्या कहना? हमारा बना मेरा है। साहब ये कहना कि मेरी बीवी को मारने वाले चौधरी शाखा सब मुनाफ है, ऊपरी बीवी मत है। नहीं पूरी बात बोलता साहब, क्या बात है बोलो? सारा इल्जाम इसके ऊपर ठोकर से जेल भेज दीजिए, मैं आपके गूगल में 10 लाख रुपया कर दूंगा। गूगल मोबाइल गोबर नहीं, गूगल कहा जाता है। एक मुठ हमें मुठ न लिए, हम आधे मुठ लिए, लेकिन कोठी न लिए, हम पाए से नहीं लिए। ठीक है, ठीक है। समझ रहे हो ना? तुम साले पीछे की तरफ में 50-50 कर रहा है। इसका मतलब 50-50। हाँ, 50-50 की 50-50 कर रहा है। अभी लगा बोले हाथी नहीं, सारे घोड़ा लगाओ। मैं हाथी बोल रहा हूँ तो हाथी बोल रहा, हाथी लगाओ। तुमने अभी भी मार जाया, आज बहुत भूखा है। तो हाथी बहन और मार गया। एक बात है, जितने नहीं करे हो खाली हो गई है। अब उसका चला जाएगा, मेरा काम बन जाएगा और मैं क्या मारा हो तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस पत्नी से आप ही प्यार करते हैं, क्या उस पत्नी का खून कर सकते हैं? मैं खून ही नहीं हूँ साहब, मेरे एतबार कीजिए, मैं भगवान की समझ थकी कर रहा हूँ। हमने खून नहीं किया, अरे खून करने वाला तो वही दरिंदा चौधरी साहब संपूर्ण है। मैं कर्जदार था और उसका कर्ज अदा नहीं कर पाया। कर्ज के लिए मेरे ही नजरों के सामने मेरी बीवी को गोली मार दिया। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरी बहन सामने है, आप उससे पूछ सकते हैं। इससे तो जरूर पूछूंगा।
साफ साफ बोलो, खुद किसने किया? मेरी भाभी को मारने वाला कोई और नहीं तो क्यों हरा को चौधरी जाकर सब बुझाता साहब, वही मेरी भाभी को मारा है। वाह, जैसा तेरा भाई बोल रहा है वैसे तू भी बोल रही है। वही भाई भी तुम्हारे हो जाए। हकीकत कह रहा है, हकीकत कह रहा है। इसकी बीवी का किसी से चक्कर चलता था, इसलिए उसने बीवी को साफ कर दिया। या तो ऐसे करना मार दिया होगा। यही बात है, हकीकत यही है। या तो दहेज नहीं मांगा या किसी से अभय था, इसलिए गुड़िया हम गरीब की सुनवाई कहीं पर भी नहीं होती है। तू तो जानती है बहन कि तेरा भाई खूनी नहीं है, कातिल नहीं है। आज तेरे भाई के हथकड़ी दिलाकर जेल भेजा जा रहा है। खून का इल्जाम लगाया गया है। किसी ने सच कहा है कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद करना क्या, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद करना क्या, और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद करना क्या। ये आगे हमारे बड़े भाई साहब अपना नाम तो नहीं बताए। ये 11 रुपया हमारे श्रीमानी ने हमारे ने दिया, जो कि इस समय आप लोग के सामने दरोगा जी गिरोह में आए हैं। इनके लिए 11 रुपया प्रश्न में देते हैं, कहाँ दरोगा जी घूस ले रहा था। गुड़िया आज तुम्हारा भाई जेल जा रहा है बहन। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। अपना ख्याल रखना बहन। लड़का चौधरी साहब है, चौधरी पूरा लेकिन चौधरी हमने सब पुलिस का मारा था, देखा तुझे लगा क्यों ना एक घंटा रोता आवाजे ये घर मेरा हो गया, ये जगह जमीन सब मेरा हो गया, मेरा हो गया गाड़ी को जाए सारे मेरा हो गया। ये नहीं सारे आपकी बात नहीं कर रहे थे, मारते मारते तेरी जान ले लूंगा। मैं ही बदलूंगी। हाँ क्या साथ रहेगा, क्या करोगे साथ रहेगा। अब उसने यहाँ से हराम जाती नहीं जाती।
इस इलाके में आग चलती है, गाड़ी चलती है, गुंडे चलती है। ए गाँव वालों, आए गाँव वाले हो बे, गाँव वाले, ए गाँव वाले, गाँव वालों, किसी ने मदद करने की कोशिश किया, किसी ने खाना खिलाने की कोशिश किया, हम लोग छुआ बोल देंगे, पूरा नहीं बोल देंगे, पूरे गांव में आग लगा दूंगा, पूरे दमदमा में कहीं न कहीं छोड़ दूंगा, लेकिन पीछे वाले घर में जरूर आग लगाऊंगा। आइए मेरा नाम माया है और हमारे 2 देवर हैं। एक काम वैसे खतरनाक है, ठीक है। मैं जा रही हूँ बैठने यहीं पर, देखती हूँ घर वाले सब लोग कहाँ गए हैं और मेरा देवर भी गया है कहीं, अभी आ जाए उसका मैं इंतजार करती हूँ बैठ के। क्या हालत है? क्यों कि छुया ना बेटा तुम तो मेरे माँ के समान हो ना। हाँ तो वही समझा, मैं छू नहीं सकता, वो तो माँ जैसी होती है। ऊपर से माँ हो, नीचे से हो गई हो, और फिर छूंगा नीचे तो छू सकता। कहाँ छू गया? हाँ नहीं छू लिया। अरे हम मजाक नहीं करते हैं, छू लिया। ये बता रहमान, सही दिमाग सही कही के बोलिया। ये बता रहे हमारा देवर कहाँ लगा? ये भाई आवा तुम्हें काम मार देवर को पढ़ाई कर रहे ये बात खास बाहर रोटी में आवा तुम्हें कुटुंब साथ है हां नहीं अजय है क्या कोई क्या ये भौजी, अरे हमने भौजी तोरे हमारा क्या पहले होश में बोले आते भौजी हो एक साले चला मुझे तो काम करके लाओ ही बता कहाँ पकड़ सबसे पहले आप मेरा नाम और पता सुनने में कहा करने वाला मेरा नाम क्या है? दोस्तों मेरा नाम अजय कुमार है। मेरा एक भाई जिसका नाम अजय कुमार है। मेरी नौकरी पुलिस डिपार्टमेंट में लगी है। मैं आज 8 महीना हो गया आए हुए हमें। जब मैं घर से आया
मेरी बीवी जिसका नाम गीता गीता के पेट में बच्चा था। इतने दिनों के बाद मुझे बहुत मुश्किल से छुट्टी मिली है। अब मैं चल रहा हूँ अपने घर वालों से मिलने चल रहा हूँ। अरे रहमान कहाँ चले गए तुम? अरे हमने भैया जय हिंद। जय हिंद जी। कैसे कहाँ थे आप तुम? भैया आप तो ड्यूटी में थे, हम ड्यूटी से घर चले गए, फिर घर से फिर वापसी हो गए। अच्छा तुम घर चले गए थे, लेकिन मुझे बताया नहीं। अरे भैया अर्जेंट में मुझे जाना था। और बताइए क्या हाल है? आप बहुत तैयारी को कहाँ तैयारी बनाई? अरे तैयारी हमारी ये है कि हमें भी छुट्टी मिल गई है। छुट्टी मिल गई? हाँ मैं भी घर जा रहा हूँ। क्या बात है, आप बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात है ही है। लेकिन आओ भैया हम आप चलते हैं घर। हाँ चलो चलते हैं। आओ भैया देर हो रही है, आओ चलते हैं हम आपको जल्दी से ट्रेन पकड़ा दी जाए। गाड़ी छूट गई, आप ले लीजिएगा। ठीक है चलो चला जाए। अरे सखिया हमें बुलावे और मोर सजनवा, सखिया हमें बुलावे और मोर सजनवा, मदीना हम देखे जाना। जोगन मस्ती में झूम झूम के क्या कह रही है? नाम मोहम्मद जुड़िया पहले वाली पहले बचूंगा की बतावा ए रहे मां, हम तो इस समय अघाई गए हैं घरे से, तू हुई ही नहीं आई के परेशान करता है। क्या बताई कि जब हमारा दूध में खो दे बना यहाँ से हम परेशान हो गई है, आए घरे से परेशान हो गई है। क्या बताई जहाँ हम बैठी रही थी लेटी रही थी वही नाई के हे भाभी भाऊ भाई से चिल्लाई जाना कि हमारा दिमाग खराब कर जाना। करे ही बता तो का कुछ ज्यादा ही सुना था। अच्छा ही बता रहे मां कि हमार देवरवा अब भाईवा कहीं इतना खुशी में झूमत आवत है। देखी थी आवत आज हमारी भाभी ना
बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। यार कनेक्टेड नहीं आएगा यार। और यही मौका है कि जो आज मैं पास हो गया, रिजल्ट पे देखा बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। भाभी माँ से शेयर करता, बताता हूँ भाभी माँ से, ये बात सुनेगी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। है यार भाभी माँ के चरणों में देवर अभय का प्रणाम। खुश रहो माय देवर, चुप चुप दिया। ये बतावा गौरीगंज लेके आया है। ए बच्चा, ये बतावा काहे इतना खुशी? मैं क्यों खुश हूँ? हाँ, यही तो आपसे बताना चाहता हूँ भाभी माँ। क्या कहना चाहा? आप बैठिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये खुशी का कारण क्या है। यही वो खुशी की बात है कि जो मेहनत से पढ़ाई किया, जो हमारा सपना था, आपके आशीर्वाद से आज पूरा हो गया। पेपर लिया, रिजल्ट देखा, बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ। सोचा कि सबसे पहले ये खुशखबरी अपनी भाभी माँ को सुनाऊं। ए रहमान देखा एक मिनट हमार भाभी भाभी राम खोर साले, अबे फर्स्ट डिवीजन कहते हैं उसे साले, जीजी से पागल साले, गेहूं की भी साला इतना हराम खोर है। अबे वो हमारी दोस्त है। नहीं, अबे क्या मदद नहीं करना चाहिए? एक इंसान होकर इंसान की मदद नहीं किया जाता? भाभी यही वो खुशी की बात है, और मैं जानता था कि आप सुनेंगी बहुत खुश हो जाएंगी। हम तो बहुत खुश हो गए, इतना आनंद छाएगा घर की कहा बताई। हाँ, अब कहा देख हमारी भाभी के अभी बता तू हमारे देवरों तो पास हो गए। अब कहा करी मिठाई बनवाई, गाँव भर में बंटवाई गई। अभी है बाकी रहेगा बस। भाभी का दिल कितना बड़ा है। सबसे बहुत प्यार करती है पागल, और क्या। भाभी मैं जानता था कि आप सुनेंगे तो यही था हमें कहेंगी। अब यही खुशखबरी छोटी भाभी को बताऊंगा, वो भी सुनेंगी तो खुशियों से झूम जाएंगी। एक तू मीठा बातें करना। हाँ, रसगुल्ला बाटा रसगुल्ला अपने घर में अरे पागल है साला, इसके कहने का मतलब ये है कि पूरे गांव को रसगुल्ला बांटेगा ना। हाँ, तो पहले हमारे पास सुनाइए भाभी। तई चाहे पास हो जा चाहे फेल हो जा, तई कैसे हमारे लाई आए बताओगे? बताओ। अब ये कैसे? जब देखा तब पहुँच जाइए हमारे लाई। हमका घरों बैठा में दिक्कत कर परेशान कर जाए यहाँ। अरे भौजी, तोहरे
लाए ना आई तो कितने लाए जाई हम आता है तो सिक्के का ओवर नहीं चलते रहा। अरे भाभी मैं आपको बता दिया हूँ ये खुशखबरी अब छोटी भाभी को बताऊंगा बहुत खुशखबरी लेके हम चाहती का क्या चाहती है आप करे माटी दियो में और खुशखबरी ले कहा करी हम ओढ़ी की बिछाई गरम होई जा तू गरम होई जा तो का एसिड हमारा विधि से तो होगा आज हमारा कहीं जाओ भाभी ये आज आपको क्या हो गया हाँ? मैं तो ये सुना ये सोचा कि हमारी भाभी ये खुशी सुनेगी तो खुशियों से झूम जाएंगी हमें आशीर्वाद देंगी मैं आपका आशीर्वाद लेने आया और आप आशीर्वाद देने के बजाय हमें मार रही हैं भाभी हाँ? तो का आशीर्वाद ले खोई सखाए में इतना मनाई भरा यहाँ चाहे जे कई आशीर्वाद ले ले लेकिन आज के बाद हमारे लगे ना आए नहीं लाते खावे सोच ले अरे मैं बहुत छोटा सा था जब आप इस घर में आई मैं आपको कभी अपनी भाभी नहीं अपनी माँ ही समझा हमारी माँ तो बचपन में इस दुनिया को छोड़कर चली गई भाभी हमेशा आपके अंदर में ममता का रूप देखा मैं ये सोचा कि सबसे पहले ये खुशखबरी अपनी भाभी माँ को सुनाऊंगा और अब खुशी होने के बजाय हमें मार रही है आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई है भाभी माँ जो आप हमें मार रही है ऐसी कौन गलती हो जाए बतावा भैया हरे नमस्कार माटी दिया ना एक समय सही से सुकून का चैन का नींद नहीं लेते जब देखा भाभी भाभी हूँ हमेशा ये करता रहा था आज के बाद हमारे बात सुन ले कान खोल के हमारे लगे तैसे खाई ना पड़ी बताइए हम लास्ट बात समझाए के जाके अब दोबारा समझाओ भैया ये अचानक भाभी को क्या हो गया आप तो समझते हैं कि हम लोग भाभी को कितना बड़ा दर्जा देते हैं लेकिन भाभी के सर पर हमेशा बहुत सवाल रहता है आप लोगों को देखकर जलती रहती है आप लोगों की तरक्की को देखकर जलती रहती है बताइए ऐसी भाभी है कि अपने देवर की खुशी में शामिल नहीं होना चाहती आप लोग को फर्स्ट डिवीजन से पास हुए लेकिन भाभी को ऐसा लग रहा है आप कोई गलती करके आए हैं आप कभी मुझे के पास जाइएगा आप समझदार हैं मैं आपको ज्यादा समझाऊंगा नहीं मेहमान भाई तो ठीक कह रहा है आज भाभी माँ के बर्ताव से हमारी माँ की याद आ गई माँ की याद आ गई काश हमारे माँ बाप इस दुनिया में होते तो मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा कभी ना करती छोटी भाभी आ जाए ना तो सारी बात मैं छोटी भाभी को बताऊंगा और अपने भैया को बताऊंगा आज तक में बड़ी भाभी की शिकायत छोटी भाभी से नहीं बताया बैठ कर इंतजार करता हूँ भाभी का या हुसैन या हुसैन याद आ रहा है मुझको मदीना याद आ रहा है
छोटा भाई बहुत अच्छे कलाकार ऑलराउंडर कलाकार भाई साहब की तरफ से शहादत पर 21 रुपए बहुत बहुत नमन करता हूँ और मालिक से दुआ करता हूँ जहाँ भी रहे अच्छे रहे सलामत रहे। याद आ रहा मुझको मदीना याद आ रहा इंतजार करता हूँ भाभी का। क्या बताऊं, आज मेरा देवर सुबह उठा, नहाया और तैयार होके बोला भाभी माँ खाना बना दो, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, मैं स्कूल जा रहा हूँ और ये खुशखबरी मैं तुम्हें जल्दी आके स्कूल से बताऊंगा कि मैं फेल हुआ हूँ पास। मैं अभी खाना बना के अपने देवर का वेट कर रही हूँ, लेकिन अभी मेरा देवर आया नहीं। देखो कमरे में तो नहीं बैठा है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरा देवर रो रहा है बैठ के। अरे ओ मैं देवर है, ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे पत्थर तू मेरा साथ तेरा रिजल्ट आने वाला है, तुझे तो कुछ लेना दिया कि तू रो रहा है? क्या बात है तुम्हारी बात? मेरी बात सुनो, तुम्हारी तरफ से कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है भाभी? बात सच सच क्या बात है? क्या आपके घर में किसी ने कुछ कहा? क्या अपनी भाभी माँ से नहीं बताओगे देवर? बताओ ना, आंसू क्यों गा रहे हो देवर? जरूर बताऊंगा भाभी। हमारी आंखों से आंसू क्यों बह रही है? बात सुनो भाभी। छोटी भाभी
मार कोड़ से चमकी उधेरी मेरी बात भाभी तुम्हारी तुम्हारे से चमकी भाभी मैं अपना रिजल्ट देखा और जब ये देखा कि मैं पास हो गया हूँ मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं सोचा कि सबसे पहले ये खुशखबरी भाई भाभी माँ को सुनाऊंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा। उनके पास आया, मैं बताया कि भाभी मैं पास हो गया हूँ। वो खुश होने के बजाय वो से मुझे मारने लगी भाभी और कहने लगी कि तेरी खुशियों से कोई मतलब नहीं है, आज के बाद मेरी नजरों के सामने मत आया कर। मुझे इतना मारी भाभी कि मार मार के मेरी पूरी बदन लाल जब भी उनके पास आता हूँ मुझे हमेशा सताती है, मारती है। मैं अपने हर्ष की मारा कुछ नहीं कहता उन्हें कि हमारी भाभी है। अगर मैं कुछ कहूँगा तो गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन वो मुझे हमेशा सताती है भाभी। कभी प्यार से मेरे सर पर हाथ नहीं फेरा उसने, इसी वजह से हमारी आंखों में आंसू आ गए और मैं रो रहा हूँ भाभी। बहुत तुम्हारी मुझे वो बड़ी दीदी ने तुम्हें मारा थी क्या? तुम्हें अब चिंता मत कर दे। आज आने दो तुम्हारे भैया को, आज मैं उनसे सारी बातें बताऊंगी। अब तक मैं इस घर में जो होता था शिकायती चली आ रही हूँ, लेकिन बड़ी दीदी फिर भी अपने मनमानी काम कर रही इस घर में। जो देवर आने दो तुम्हारे भैया को, आज मैं तुम्हारे भैया से सारी बात बताऊंगी। भाभी आप बैठिए, आपके साथ साथ मैं भी आज भैया को सारी बात बताऊंगा। बैठिए। क्या बताऊं दोस्तों, जब मैं घर आता था हमारी बीवी और हमारा भाई बहुत खुश रहते थे, मेरे आने की खुशी में बहुत झूम उठते थे। लेकिन आज क्या बात, उनके चेहरे पे उदासी, आंखों में आंसू क्यों हो रहे हैं? मैं तो बुलाता हूँ, अनीता से पूछता हूँ आखिर क्या बात है। अनीता, मेरे पास आओ अनीता। क्या बात है अनीता, क्यों मुंह रखना है? खड़ी हो, क्या मेरे पास नहीं आओगी तुम? अरे हमेशा तो मुझे देख के खुश हो जाती थी और आज मुझे देख के आंसू आ रही है, तो क्या बात है? मैं तुमसे जो पूछूं सच सच बताना। अरे काहे करे अखियन से अनीता, अनीता मुझे पूछो सच बताना कि काहे करे अखियन से अनीता तोहरे पहत बापानी
सच बताना होगा तुम्हें। मैं तो जानती है मैं दुनिया का हर गम सह सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों के चेहरे पे उदासी नहीं देख सकता मैं। ये काहे करे अखियाँ से आगी तोरे बहतो आसमानी, ओ काहे करे ये काहे करे अखियों से अनीता तोहरे बहतो पानी, आज तू साफ बता ये हमसे आज तू साफ बता काहे कोई कहानी काहे तो जानती है ना कि तुम्हारा चेहरा उदास देखता हूँ तो मैं मेरा दिल तड़प जाता है। क्यों क्यों रो रही हो तुम? आखिर बात क्या है बताओ ना मुझे, क्यों चुपचाप खड़ी हो तुम? स्वामी आप जाने चाहता हमें आगे सासू खाएगी बताए स्वामी। आज तक ये घर में जो कुछ होता रहा हम आपसे कभी शिकायत ना करें। आखिर आप जाने चाहता कि हमारे ऐसे आंसू कहे गिरता है स्वामी। ये बताओ स्वामी हमारे देवर का परीक्षा रजत निकले वाला है स्वामी। हाँ हाँ ये तो सही बात है। हमारे देवर बहुत खुश है कि जाति रजत निकले। अब सबसे पहले कुछ खबरी बड़ी भाभी सुनाओ। हमारे देवर बड़ी भाभी पास में आशीर्वाद मांगे के कहा आशीर्वाद दे स्वामी। हमने देवर के मार मार के हार कर दिया। आखिर बताओ कि मेरा भुलाए भूलिया आज हमारे देवर की माँ थी उनका दिनों दिन अत्याचार बढ़ जाता है स्वामी। एक मेहरारू हमारा जो बर्दाश्त करता है स्वामी। केवल आप इसे संभालना चाहिए। शायद तुमका मुहाल कर दी ना तो गाँव मुँह दिखावर का दिल लगा स्वामी। बस करो अनीता बस करो, मैं सब कुछ सुन लिया। इधर आओ भैया। अबे क्या बता मिलना इतनी जल्दी नर्वस हो गया तो रो रहा है। आखिर बात क्या है बता, तो बता मुझे, सच सच बता भाई। भैया बर्दाश्त होने की बर्दाश्त करने की कोई हद होती है। भाभी माँ ने मुझे कई बार बोला लेकिन आज तक मैं आपको नहीं बताया भैया। आज चलिए डिस्कवरी लेकर गए तो भाभी माँ बता रही है कि भाभी मैं पास हो गया हूँ। सोचा कि भाभी ये सुने कि हमें आशीर्वाद देंगी, लेकिन आशीर्वाद देने के बजाय मुझे बहुत बीमारी आई है। कई बार मेरे ऊपर उन्होंने हाथ उठाया है, लेकिन आज तक मैं आपको कभी नहीं बताया भैया।
और वो मुझे जब जब मारती है। आपको क्या बताऊं भैया, आपका प्यार और भारी माँ का दुलार मुझे कभी माँ की याद नहीं दिलाया, लेकिन वो मुझे जब भी मारती है मुझे हमेशा माँ की याद आ जाती है भैया। कि काश हमारे माँ बाप इस दुनिया में होते तो हमारी भाभी हमारे साथ ऐसा व्यवहार न करती। कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया, अब आप ही कुछ करिए। कुछ ठीक हो जाऊंगा ना, मैं आ जाऊंगा। दिन पर दिन घर में उनका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। तो तुम्हारा भैया आ गया है ना, मारे भाभी माँ भाभी मैं तुझे माँ जैसे समझ रहा था, मैं तो ये सोच रहा था मेरे भैया खत्म हो गए, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा था, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, लेकिन तुम मेरी सेनाई का नाजायज फायदा उठा रही हो। भाभी माँ कहाँ हो तुम्हारी माँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मुझसे बात करना चाहता हूँ, जल्दी आ जाओ। का भागा है नरिया का है तना अच्छा नरियात है हम। अरे तो ना काहे परेशान कर जाओ, हम कहीं बताओ। अच्छा तो हमको परेशान करता ही, तो सबसे परेशान कर दिया। हम परेशान कर दिए। मैं तुमसे जो सवाल करूँ मेरी सवाल का सीधे जवाब दो, ज्यादा उल्टा सीधा मुझे मत समझाओ। अब अंगूरी से खाए ना हमका, नहीं तो हम लोग चीर देते। अच्छा हाँ महीने से परेशान हुआ, महीने से मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ हाँ मेरे भाई के हाथ क्यों उठाया तुमने? काहे हमारे लाई आवाज है? हाँ एक ही परेशानी का अच्छा तुम्हारे पास जाता है मार खाने? हमारे लाई तो हम ना आवा करा पर साफ सी बात ही रहे। अच्छा कोई ना है। हाँ कहा था बहुत भागने लगे गए, एक बार भाई मारी, अब एक दूसरे लगे हाथ चला चारों जने मिल कर घूम के हुआ जाए तो भाई भैया ना आएगा और भट पे हटा गया। हाँ हाँ समझ गए। आता ही बोले ना रे जाना, काहे तो प्रेम करती नहीं है। ये लाई हमसे ये पता भूखी लाई हमको अरे नहीं अरे 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 मेरी बात तो सुनेगा, अरे मेरी बात सुनेगा, पागल हो गया तो पागल हो गया। तेरी भाभी की तबीयत ठीक है, ये देख अब यार आपको तू औरत है जो चोरी कर गया है। पागल साले, ये सब गली भाभी माँ को देना चाहिए, भौतिक हिस्सा देता। अच्छा साले भैया खुद उसकी खबर लेंगे, आप देखते क्या है इसे। भाभी हम जाने तो नहीं कुछ, हमको नहा से अलग रह जाएंगे बस, हमारा हिस्सा बार मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ बताओ। क्या पूछ रहे? अर्जुन हर जाई भाभी मुझे पता, भाई जा रही है कि तब आज तुझको मैं छोड़ सकता नहीं, तुझसे था मैं आज सुनो। क्या समझ रही है तुम? अभी तो सिर्फ इतना किया हूँ। अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए, मेरा भाई अच्छे रिजल्ट से पास हुआ, तुझे खुश होना चाहिए। अरे तू इंसान है। वो पास हो चाहे फेल हो, हमारे लाइफ में हमने आना कर बस। अच्छा ये पता फूके का कबीलत नहीं है भगवान, तो छटपटा दिए हैं। खाए पी के हमारे देश से शरीर बना लेंगे। अच्छा तो फैसला कर देते हैं यहाँ पे। अरे तुम क्यों देख रहा है तुम? जय हिंद हमसे बोली हुई का हम खूंगा। एक बार जान लिया, कहावत पुरानिया कहे हैं फौजी हो तो कुछ कहा, पुरानिया कहावत कहे हैं
किराड़ सुअर हर जाई जितना खाए उतना ही मोटाए। तू बता तू ज्यादा बोला क्या? हम कहा भाई ये नहीं तो मेन माई घरे से कौन ले आए? हम अपने घरे सब ले आए। ये का ले आए? हाँ हम का ले आए का चिल्लाते नहीं मर जाएगा टीवी हो जाएगा। भाभी भाभी ये आप अबे ये क्या कर रहा है तू? आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आप रहने दीजिए। आप क्यों बोल रही है? दुबला नहीं बनती से सफलता से एक लाइन हम देखते अभी देखते आपकी डिलीवरी बहुत करीब है। ऐसे खुलके में हाथ लगा हुआ काम जब मर गया सोच ली हमारे चक्कर में पता भूखा पड़ी हूँ ना सोच ली। अरे तो पागल हो गया है। अरे दोनों को छुड़ाना चाहिए। आयु तो तुम्हारी खबर नहीं थी माई। आयु तू सोना उठे गिरा खाना चिल्ला नहीं मर जावे आए तो हाथ खबर ले भाई ऐसे जगह मारा मेरी बात सुनो संगीता। अरे तो इंसान हो जाओ हमें घर में हम जानते हमारी हिस्सा मैं हिस्सा बांट दे रहा हूँ। भैया भाभी होगी तबीयत बहुत खराब। हॉस्पिटल गया अस्पताल में अरे हे चौधरी शाह का साबुना